माननीय सभी लोग आपका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं माननीय जी। डॉलर का था। कृपया आप लोग मंच पे इधर उधर मत टहलिए, आप लोग बैठ जाइए। जिनको आप लोग बैठ जाइए, यहाँ पे अव्यवस्था मत फैलाइए भाई लोग। आप देखिए सुल्तानपुर में जिनको मंच पे बुलाया जाएगा। आदरणीय हमारे कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हुए हैं, आपसे अनुरोध है कृपया मंच के सामने जो कुर्सियां लगे हुई हैं वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। चलता और हमारे बीच में कहाँ है? हाँ, आप सबसे एक निवेदन है, क्योंकि अपने परिवार का कार्यक्रम अपने घर का कार्यक्रम है, तो हमारे जो साथ हमारे घर की महिलाओं के बहनों के साथ बच्चे आए हुए हैं जो कुर्सियाँ लिए हुए, कृपया जो हमारे बिहार से अतिथि आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं हमारे घर की, फिर उनको जगह देने के लिए आप सब जो हमारे बच्चे हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाए, बस इतना निवेदन है। जो बच्चे हैं कृपया कुर्सी छोड़ के ऊपर शिफ्ट हो, ऊपर कुर्सियाँ खाली हैं। जो यहाँ पे हैं हमारी जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, कृपया उनको कुर्सी देने का कष्ट करें। कृपया आप सभी ध्यान दें, आप सभी से निवेदन है, कृपया जो बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे हमारे ऊपर चले जाए, वहाँ पे जगह है, हमारे भैया लोग खड़े हुए हैं, दादा लोग खड़े हुए हैं, तो कृपया बच्चों को संस्कार दे, बच्चों से लेते भैया आप सबसे निवेदन है, आप सब भैया ऊपर चले जाओ या उधर कुर्सी खाली पीछे देखो बैठ जाओ वहाँ पे, भैया बेटे उड़ जाओ, बेटे उड़ जाओ, आप वहाँ पीछे चले जाइए, वहाँ बैठ जाइए। जो हमारे महिलाएं आ रही हैं, हमारी माताएं आ रही हैं, कृपया यहाँ पे सामने बैठ जाए जो कुर्सियाँ खाली है, आप सबसे निवेदन है, कृपया इसको ध्यान दीजिए। भैया आने होगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने समझा जो है, जो हमारी महिलाएं माताएं बहनें कृपया वहाँ बैठ जाएं। भैया आप सभी बाहर मत जाइएगा, कृपया ऊपर बैठे, ऊपर व्यवस्थित हो जाइएगा, आप सबसे निवेदन है। अपने परिवार का कार्यक्रम, अपने घर का कार्यक्रम है, आप सबसे विनम्र निवेदन है इसके लिए। परिवार का कार्यक्रम है और सभी को बैठने की व्यवस्था हम लोगों को प्रदान आप लोगों से जो व्यवस्थाएं पूरी है, जो भी बच्चे हैं कृपया जो है आप बेटा आप ऊपर चलो बैठो, वहां पर पूरी व्यवस्था है और बहुत अच्छा दिखेगा। पहले जो फिल्में चलती थी उसमें बालकनी हुआ करती थी, वही व्यवस्था है, वहां से और भी अच्छा दिखेगा। और भी बच्चे जो बीच में बैठे हैं कृपया आप अपना स्थान यहाँ से छोड़ करके ऊपर बालकनी में पर्याप्त व्यवस्था है, पंखा चल रहा है, सीढ़ी लगी हुई है, वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें जी। बगल में सीढ़ियां खाली हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं अब ऊपर सीढ़ियां भी खाली हैं, तो समाज का कार्यक्रम है, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग वहां पे बैठिए और नीचे कुछ सीट आप खाली कर दिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं सबसे निवेदन है आप जितने भी जवान लोग हैं प्लीज इतना काम कर दीजिए। और ये बहुत उड़ जाओ मेरे भाई, उड़ जाओ, जाओ ऊपर जाओ, तुम लोग आगे बढ़ने का मौका है, जाओ जितने भी यंगस्टर्स हैं प्लीज। माताओं बहनों को बैठने दीजिए आप लोग। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती रीता प्रजापति जी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के बीच में आ चुकी हैं। आपका एक बार फिर से इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। औपचारिक स्वागत के लिए मैं श्रीमती उमा देवी प्रजापति जी सभासद गभड़िया से अनुरोध करूंगा कि आप जो है विशेष अतिथि श्रीमती रीता प्रजापति जी का माल्यार्पण करके बैच लगा करके और अंग वस्त्र से स्वागत करें। श्रीमती उमा देवी प्रजापति जी। आप सही दिखाए
झूम एकदम तगड़ा है, क्लियर है। जी जी भैया, आप जो रेलिंग टच किए हैं, ये जो है थोड़ा सा उसको बिल्कुल टच नहीं करिए। पीछे देखिए, यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, बगल में आराम से बैठिए, देखिए, और आगे मत आइए, क्योंकि अगर आप आगे खड़े होंगे पीछे के लोगों को दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा है। तो अनुरोध है, आप स्थान ग्रहण करें। कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियों पर बैठे, बगल में सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी पर बैठे। आगे कृपया रेलिंग के पास बिल्कुल मत आए, जो लोहे के रेलिंग बनी हुई है उसके पीछे ही रहें, आपसे विनम्र अनुरोध है। प्रजापति समाज की तरफ से सम्मान समारोह। बोलत रहा है। डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा जयंती पर माइक ये ना गलती करे ना, आधा बड़ा चढ़ गया हो जाता। सुल्तानपुर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार। यहाँ पर प्रजापति तो आप सभी एक बार मेरे साथ मिल करके भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रजापति समाज जय, जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आदरणीय महेश कुमार श्रीमती रीता प्रजापति जी आ चुकी हैं। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रतापगढ़। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद बड़े भाई साहब, संचालक महोदय जी, यहाँ पर उपस्थित ना है कितना देर तक खड़ा मंच रहा। पर आसीन अतिथिगण, बुद्धिजीवी साथी, माताओं, बहनों, युवा साथियों एवं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपसे आग्रह और अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से तरीके से शिक्षा ग्रहण की जा रही है, उसमें आप बच्चों के हिसाब से शिक्षा प्रदान करें। बच्चा जो चाहता है वो शिक्षा दें, तो आपका शिक्षा और माता पिता का उद्देश्य दोनों पूरा होगा। और आप अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, और आप उसको कुछ और कराना चाहते हैं, तो इसमें दिशा विहीन हो जाएगा। इसलिए आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं व्यवस्था के द्वारा स्थापित जो क्रियाकलाप है उसमें परिवर्तन करने के लिए आप सभी लोगों को शिक्षा के साथ साथ संगठित संघर्ष और सत्ता के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि शिक्षा तो हो गई, संगठित नहीं है तो फिर किसी काम की शिक्षा नहीं है, और संगठित हो गए, आगे का उद्देश्य कुछ नहीं है, तो हमारा आपका
दोनों उद्देश्य फेल हो जाएगा। इसलिए आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, बुद्धिजीवी साथियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा दें। उनके हाथ में हुनर वाली शिक्षा रहेगी तो आपको आने वाले समय में अगर कहीं व्यवस्था में नहीं जा पा रहे हैं, सर्विस नहीं मिल रही है, तो हाथ में हुनर रहेगा तो वो शिक्षा, हाथ में हुनर वाली शिक्षा आगे व्यवस्था में स्थापित होकर अपना जीवन चला सकते हैं। और सामाजिक गतिविधियों में जो लोग नशा के अधीन होते जा रहे हैं, बुजुर्गों की तो हो गई है, मगर जो युवा वर्ग नशा पत्ती कर रहे हैं, उनसे निवेदन है उसे इस प्रकार से छोड़ दें कि जैसे कि एक मुर्दे को लोग छोड़कर चले आते हैं, उस प्रकार से नशा को छोड़ना है। नशा एक नाश की जड़ है जो परिवार के साथ साथ शरीर, हर चीज को नुकसान पहुंचाती है। आप 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी में डीजल के सिवा पेट्रोल, पेट्रोल के सिवा डीजल नहीं डाल सकते हैं, मगर अपने लाखों करोड़ों की शरीर को गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, चरस, गांजा पी करके आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, इस पर ध्यान दें। कहीं पर कोई घटना दुर्घटना होती है तो एक परंपरा के आधार पर श्री राम नाम चुनरी का ले जाना होता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, सरकार सफाई अभियान में बहुत सा पैसा खर्चा कर रही है और हम आप अगर गलत दिशा में कदम रखेंगे तो व्यवस्था के अधीन नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए चुनरी ले जाना बंद करें। चुनरी की जगह पीड़ित परिवार को वही चुनरी का पैसा उस पीड़ित परिवार को दीजिए, जिससे कि लकड़ी खरीदने में, बस के भाड़े में और पुनः आपके जलपान में वो